कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, मान लो कि 520 है जी 520 को कैसे बता पाओगे कि किस क्वाड्रेंट में आएगा? 520 है ना, हम्म तो उसको 360 से घटाओ 0 160, यानी ये दूसरा में आएगा। दूसरा में आएगा, ठीक है। दूसरा में ठीक है, तो घटा के तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ज्यादा अगर आ गया तो 990 आ गया तो 360। चौथा रुका मैं। चौथा में आएगा। 360 720 360 720 चौथा चौथा में कहाँ आ रहा है? तीसरा में आ रहा में भी नहीं है सर। है। एक चक्कर लगाओगे 360 आएगा, दूसरे चक्कर में 720 आएगा यहीं पे। ठीक है, तो 720 में फिर जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 180। सर थर्ड में आएगा। थर्ड में आएगा, यहाँ पे आएगा। जी सर। ठीक है, सर तीसरा में आएगा। तीसरा में आएगा, वही तो कह रहा हूँ, चौथा में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके निकाल लेना है। उसके बाद वही फंडा लगाना है। क्या लगाना है? ये इसी से लेना है, एक्स एक्सिस से लेना है, यानी कि 360। मान लो कि तुम्हारा कितना हो जाएगा ये? एक सेकंड, कुछ ही पूछ सकते हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, 600 डिग्री पूछ रहा है। 600 डिग्री बताओ, साइन 600 डिग्री क्या आएगा? साइन 600 डिग्री कौन बताएगा? साक्षी भाई, तुम्हारे यहाँ से आवाज बहुत आती है। सोहेल के अलावा बताओ, दूसरा कौन कौन बताएगा? सोहेल, तुम मैसेज कर सकते हो अपना आंसर। कितना है? 600। साइन 600, कॉस 600 या टैन 600, तीनों का आंसर बताओ कोई भी। ये हो जाएगा आपको सर भेज दिए, देखिए सर। साइन का है। जी सर, साइन का है। गलत हो गया। गलत हो गया सर। सर इसका मान साइन का आया है 1। 1 जी 1 कैसे आएगा बाबू? देखिए ई कितना है? 300। साइन 600 बराबर साइन क्या करोगे ये? सर माइनस रूट 3/2 है। हाँ, -√3/2 सही है। ये कैसे करोगे? जो आसान तरीका है, 600 को 90 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 90 से 600 को 90 से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? कितने बार में जाएगा? 0 से 0 तो 6 बच जाएगा। 6 9 6 54। ठीक है, 9 से करो। 9 से करोगे तो 9 से देखना है कि इससे कितना कम डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 9 से जब डिवाइड करोगे 600 को, तो 9 छक 54। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा 6, फिर 60, 9 छक 54, ये बच रहा है। इसको 540 पे ही आपका आ रहा है। ठीक है, चलो डिवाइड करके अगर आता है तो ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम उसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 90 से गुणा करते जाओ। ठीक है सर, 1 आएगा। साइन 630 का मान सर 1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। 600 का -1 आएगा। 630 का सर। 600 का जी -1 था, बता 160 का। सॉरी 600 का आएगा आपका। 600 का -1 आएगा। -1 630 नहीं है, 600 है।
जी सर 600 600 600 है माइनस रूट 3/2 -√3/2 जी सर -√3/2 आ जाएगा। तो हम 630 का निकाल लिए। हाँ 630 का तो आएगा ही, -1 आ जाएगा। का तो -1 आ जाएगा, 630 यहाँ आ जाएगा। जी सर। ठीक है, तो जो भी रहेगा इसको 90 से गुना करते जाओ तो इसके नजदीक क्या आ रहा है, ठीक है। 9 से, जैसे ये 60 है यानी कि 600 बोले हम तो 60 ले लो। अब 9 से करते जाओ गुना तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 60 से पहले क्या आएगा, 9 छक 54, ठीक है। 9 छक 54 आएगा 60 से पहले, तो इसका मतलब क्या 540 प्लस में है आपका ये, यानी 90। 9 से क्यों गुना कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, यानी ये वाला हमको पता करना है कि यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 9 छक 54 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी ये तो जीरो ही रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा। इसको जीरो से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा ये 540। समझ में आ रहा है ट्रिक? नहीं समझ में आ रहा हो, फिर से बताते हैं। कोई दूसरा नंबर लेते हैं सर, नहीं समझ में आया। दूसरा नंबर लेते हैं। मान लो कि 600 है ना, मान लो कि लेते हैं हम 700 ले 600, एक सेकंड, ले दो। छह सौ, चलो 660 ले लेते हैं, ठीक है। 660, ठीक है। 660 में 9 का पहाड़ा पढ़ो, कितना आएगा? 660, 66 तो नहीं आएगा, 66 तो नहीं आएगा 9 के पहाड़े में। 66 से कम कितना आएगा? 6 मतलब 7 आएगा। हाँ, 6 9 63, ठीक है। तो क्या आएगा, 630 आएगा तुम्हारा रुबा के ऊपर, यानी ये अक्ष के ऊपर आएगा तुम्हारा 630, ठीक है। प्लस का रहेगा 30, तभी ना 660 आएगा। अब ये कहाँ पे आएगा, 630 कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? ठीक है, तो 9 है तो 9 जोड़ 0 से 0 1 5 6 7 8 9, चला जा रहा, गड़बड़ हो जा रहा है। कौन चल जाएगा, बहुत शोर होता है तुम्हारे। ठीक है, 630 प्लस 30, तो ये 6 9 63 आ रहा था, तो कैसे आ रहा है? यहाँ पे आना, चौथा रुपया में आना चाहिए। तो में आएगा सर, 5 6 7 8 9 है क्या चीज? चौथा में आएगा, चौथा में आना चाहिए, लेकिन अपने को ट्रिक निकालना है। चौथा रुपया में आएगा। ट्रिक निकालना है कि एक सेकंड में पता चल जाए। जोड़ घटा के तो पता चल ही जाएगा, लेकिन कोई ऐसा ट्रिक निकालो कि तुरंत पता चल जाए, डिवाइड गुना डिवाइड करके तुरंत पता चल जाए। ये तो पता चल गया कि ये 330 630 प्लस 30 पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस कहाँ पे आएगा, माइनस प्लस के लिए तो आपको रुपया पता होना चाहिए ना, किस रुपया में आएगा, तभी तो आप माइनस प्लस बताओगे। ये तो मान लो कि साइन 660 अगर 360 से ज्यादा रहेगा ना, हम्म तो उससे माइनस 360 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा। जितना आएगा उससे मालूम चल जाएगा। वैसे भी करेंगे, देख लीजिए। 660 को बताओ कैसे करोगे, 660 को ही बताओ तुम्हारे हिसाब से। 660 660 माइनस का 360, 660 माइनस का 360, तो 300 बचा। जी सर, आ जाएगा थर्ड में और फोर्थ में। सही है, 300 आ गया। 300 को फिर से लिखना पड़ेगा तुमको, 360 माइनस का 60 आ जाएगा, साइन का 60, साइन का 60 आ जाता है माइनस का √3/2 माइनस √3/2, सही है। सर 720 माइनस नहीं कर देंगे सर, 720 में से नहीं घटा देंगे? हाँ, वही बात वही होगा। जी सर, वही होगा। तो 720 के लिए याद रखना पड़ेगा, 720 के लिए याद रखना पड़ेगा तुमको। 360 का डबल 720 होता है। जी सर, ठीक है, तो याद कम, मतलब ऐसा टेक्निक रखो जिसमें याद कम रखना पड़े। और मतलब अब 360 तो ये तो याद रहता ही है, एक नया याद 360 का डबल 720 आता है। वैसे याद रहे, कोई बड़ी चीज नहीं है। 720 सर 630 से सर 630 से पड़ेगा, 720 में से माइनस कर लेंगे। ये देख लेना है कि किसके नजदीक आ रहा है। 660 है, किसके नजदीक आएगा? 720 के नजदीक है, तो 720 में से घटा लो। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारा यही 660 घूम के है तुम्हारा एक तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मान लो कि और बड़ा नंबर ले लेते हैं 100, ठीक है 720 वहां आ गया। ठीक है, 720 प्लस 180 930। ठीक है, 930 कहाँ आएगा बताओ? 930 किस रूप में आएगा भाई? सब लोग समझ रहे हो ना? ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं। एक ही दो क्वेश्चन आएगा
मिस नहीं होना चाहिए इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए इतना सारा प्रैक्टिस हो रहा है। तीसरा रुपये में आएगा, तीसरा रुपये में। कैसे? 930 में से 660 घटा देंगे। तीसरा में आएगा सर 660 जी 270 डिग्री। 660 क्यों घटाएंगे? 270 का सर 210 डिग्री आएगा, 630 होता है यहाँ पे। 210 डिग्री आएगा। कितना घटाओगे? सर 900 प्लस 30 कर देंगे। 900 प्लस 30? जी सर। तो 900 कहाँ आएगा? सर 900 सर से यहाँ थर्ड पार्ट सर 900 से सर यहाँ 990 के बीच में। 10 बार में ये जा रहा है ना? जी सर। 0 90 90 180, यानी एक बार में ये, दूसरे बार में ये, तीसरे बार में ये, चौथा, पांचवा, छठा, थर्ड में आएगा 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। 900 प्लस 30, ये 900 आएगा यहाँ पे। जी सर। सही है, ठीक है। 90 का आपको देखना है कि 90 का क्या आ रहा है, यानी 9 से डिवाइड होने वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। 9 से कौन कौन सा डिवाइड होता है नंबर? जैसे आपका हो गया 540 भी 9 से डिवाइड होता है, 9 छक 54, 9 7 63, 630, ठीक है। 9 720, 9 8 है 72, 72, 720, ठीक है। 9 9 81, 810, कहाँ आएगा 810? 810 कहाँ पे आएगा सर? जहाँ पे 90 होगा वहां पे चला जाएगा। 90 पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। 720, 810, फिर यहाँ पे 800, 900, 990, 1080। जी सर। ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई? अभी भी क्लियर नहीं है? अभी जो बताया 930 जो उसको कैसे किया? 930 वाला 930 में से 900 में से हमने घटा लिया, 900 में जोड़ दिया, 900 प्लस 30 जी, तो 30 आ गया ना हमारा। हम साइन 30 डिग्री का मान 3/2 माइनस 3/2। साइन 930 पता करना था, तो 930 को हम लिख सकते हैं 900 प्लस 30, ठीक है। तो ये हमारा अगर यहाँ पे आ रहा है, इसमें और इसमें जोड़ घटाव कर रहे हैं हम, तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो 900 हमारा कहाँ पे आता है? यहाँ पे 0, 900 को डिवाइड करोगे 90 से तो 10 बार में जाएगा ये, ठीक है। तो 10 काउंट कर लेना कहाँ पे आ रहा है। तो 0 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 900 यहाँ पे आएगा। 90 गुणा 10 900, 90 कम 90, तो यहाँ पे 90 आता है, ठीक है। तो 900 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 90 तो यहाँ 900, 900 प्लस 30, तो ये आपका आ जाएगा थीटा, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 क्या हो जाएगा? साइन 30 होता है आपका 1/2 -1/2, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। 930 का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोई क्वेश्चन है क्या और? अभी ये है, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? ई वाला इसी टाइप है, 90 डिग्री वाला है, जो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला है। हाँ 90 उसी पे बन माइनस, जाएगा। हाँ उसी पे बनेगा ये अलग अलग, ठीक है। ये प्लस है तो ये दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो साइन 81 का वैल्यू हमको नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसको हम 90 माइनस लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस का 9, ठीक है। 90 माइनस 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन 90 माइनस 9, 90 माइनस 9, ठीक है। अब ये 90 माइनस में जो भी होता है वो उल्टा हो जाता है। साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, टैन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट का। तो क्या बन जाएगा? ये कॉस का 9 डिग्री बन जाएगा प्लस कॉट का 9 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। कॉस एंड कॉट, ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जी। 100 एक में क्या चीज? एक बार और बताइएगा। साइन जो यहाँ पे क्या पूछा गया है, 81 डिग्री का पूछा गया है, ठीक है। तो 81 डिग्री को डायरेक्ट हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो 81 डिग्री को हम बदल सकते हैं, ठीक है। 81 डिग्री को बदल दिया हमने, 81 को हम बदल के लिख सकते हैं ना। 81 बराबर होता है 90 माइनस का 9,
90 में से 9 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा। तो इसी चीज को, इसी 81 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 9, ठीक है। प्लस का साइन है बीच में, उसके बाद tan है ये वाला, tan को भी हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस का 9, ठीक है। अब 90 माइनस कुछ भी रहेगा ना, यहाँ पे 90 माइनस कुछ भी रहेगा तो वो बदल जाता है, यानी साइन कॉस में बदल जाता है और tan कॉट में बदल जाता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा। 90 माइनस में, ये माइनस में है ना, ये माइनस में 90 माइनस कौन सा, पहला रुबा आएगा। तो पहला रुबा में 0 ये होता है, ये 1 होता है, ठीक है। 0 से 1 जाता है साइन, तो हम 90 माइनस थीटा यानी कि ऐसे आ रहे हैं, 1 से 0 आ रहे हैं, तो हर चीज उल्टा हो जाता है। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस रहेगा तो साइन में बदल जाएगा, tan रहेगा तो कॉट में बदल जाएगा और कॉट रहेगा तो tan में बदल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा cos 9 डिग्री, ठीक है, और ये cot 9 डिग्री, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जी। ये वाला हम लोग अभी डिस्कस करना चाहिए था, अभी नहीं किया हम लोग, फिर से कल भी किए थे लेकिन कल कुछ कम लोग थे शायद, कल का वीडियो भी नहीं था। देखो ये वाला थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये माइनस प्लस माइनस वाला नहीं डिस्कस हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 0 1, ठीक है। तो अगर हमको दिया हुआ है कोई चीज 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा कुछ भी दिया हुआ है, साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, 90 कहाँ पे है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है वापस से, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही समझ लो किससे, नहीं तो बाद में समझ में आएगा नहीं। 90 प्लस थीटा मतलब हम ऐसे आ रहे हैं, 90 प्लस थीटा, माइनस थीटा रहेगा तो ऐसे जाएंगे 90 माइनस थीटा, ये है 90 प्लस थीटा। तो हम कैसे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। 1 क्या होता है, ऊपर होता है और 0 नीचे होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं। 90 प्लस थीटा में हम नीचे आ रहे हैं, प्लस है लेकिन ये नीचे आ रहे हैं, और 90 माइनस थीटा में हम 90 माइनस थीटा में भी नीचे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों हालत में हम 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दो बिल्कुल, ठीक है। 1 से जब 0 की तरफ जाएंगे हम हमेशा, तो जो भी साइन होगा, साइन मतलब ये वाला साइन नहीं, निशान बोल रहे हैं, यानी जो भी वैल्यू होगा, साइन जो होगा वो हमेशा कॉस में बदल जाएगा, कॉस अगर होगा तो साइन में बदल जाएगा, अगर टैन होगा तो ये कॉट में बदल जाएगा, कॉट में, ठीक है, अगर कॉट होगा तो ये टैन में बदल जाएगा, ठीक है। ये बदलाव हमेशा याद रखना। कब, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब, यहाँ पे 1 से जब 0 की तरफ जाते हैं हम तब होता है, ठीक है, ऐसे में होगा। और यहाँ से जब हम इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तब, तो यहाँ से यानी कि क्या मतलब हुआ, 270 प्लस थीटा होगा तो भी हमको बदलना पड़ेगा साइन, और 200 माइनस थीटा होगा तो 270 माइनस थीटा होगा, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, तो भी हमको बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है? जी सर। तो अगर तुमसे पूछ दिया कि बताओ कि साइन 270 प्लस थीटा का क्या वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू नहीं पता है तो क्या थीटा ही में आएगा आंसर, क्या होगा, साइन थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा, और प्लस होगा कि माइनस थीटा होगा, cos थीटा होगा सर, cos थीटा, cos हाँ 270 रहेगा तो हमेशा बदलेगा, तो कॉस थीटा होगा, लेकिन माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस होगा सर, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, ये साइन में साइन का वैल्यू बता रहे हो ना, साइन का वैल्यू बता रहे हो, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, चौथा क्वाड्रेंट है ना ये, 270 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन निगेटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं फिर कंफ्यूज हो गए क्या, कंफ्यूजन, हेलो, नो सर नो, जी कंफ्यूजन है तो कोई नंबर लेके देख लो, जैसे मान लो कि 270 प्लस 30, ठीक है। अब बताओ इसका क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा सर, cos √3/2 आएगा सर, माइनस की प्लस, माइनस सर यही समझ में नहीं आता, माइनस या प्लस। अरे माइनस प्लस का तो हम सीधा बता दिए ना, इतना आसान है, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शक्कर मिला दो पता चल जाएगा,
ये साइन का वैल्यू तुम किसका वैल्यू निकाल रहे हो? साइन का वैल्यू निकाल रहे हो। साइन का चौथे क्वाड्रेंट Sin में का है, चौथे रूपा में है, तो चौथे रूपा में कौन सा प्लस आता है? ऐड शुगर टू कॉफी। यस सर जी चौथा में सर कॉस आता है। कॉस पॉजिटिव रहेगा, खाली कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो साइन का वैल्यू निकालना तो नेगेटिव ही रहेगा ना। ये तो इतना क्लियर है। जी जी माइनस प्लस में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं है उसमें, आंख बंद करके बता सकते हो। ठीक है, जी जी सर। तो ये माइनस में हम यहाँ पे लाए थे ना, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ देख लो माइनस कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो माइनस कॉस 30 क्या होता है? √3/2 माइनस √3/2 आ जाएगा 300 का वैल्यू। ठीक है, साइन 300 का वैल्यू, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 300 का वैल्यू क्या आएगा। ये देखो साइन 300 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है माइनस √3/2। यस सर माइनस का है जी चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये चीज क्लियर है ना, दोनों चीज क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलो यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पी और क्यू दिया हुआ है। कौन बता सकता है आंसर? तो सुहेल सिर्फ मैसेज करो आंसर, और बाकी लोग बताओ। कोई जिशान बता जी बन जाएगा। जिशान से बन जाएगा। किससे किससे बन जाएगा? अगर ये सब नहीं बनता है तो एमयू जामिया का तैयारी बेकार है, समझे? इसमें बन जाएगा, expert हो जाओगे ना, इसमें मानू में अगर एक्सपर्ट हो जाओगे तब जाके एमयू जामिया का तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, सर आंसर भी होगा सर। सी होगा सर सी दो लोग एक जगह बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठा है? इब्राहिम और अहमद। सी होगा सर इब्राहिम और अहमद एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही मोबाइल पे। जी नहीं सर, तौकीर भाई है। तौकीर और इब्राहिम। इब्राहिम। सही। कौन सा किसका क्या आ रहा है? सी होगा सर मेरा भी आ रहा है। सी किसका आ रहा है भाई? सी तो गलत है। सर सी कैसे गलत है सर? सी तो सही है। देखो tan थीटा बराबर दिया हुआ है। जी सी आंसर है, सी आंसर आ रहा है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना। रूट इसके क्यों लिए। हटेगा? रूट क्यों हटेगा? देखो सर स्क्वायर है सर, स्क्वायर में है। लंब और आधार दिया हुआ है। ठीक है, पी दिया हुआ है और ये क्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसका अब एच बताओ क्या आएगा? करंट क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यों आ रहा है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही तो होगा ना। जी तो रूट कैसे हटेगा? रूट हट ही सर नहीं इसका सकता। रूट नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। अगर ये स्क्वायर रहता तब भले हट जाता, तब भी नहीं हटता, नहीं हट सकता। बी आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी आंसर है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी बराबर पी ही है और एच बराबर है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? ठीक है, तो बी ही आंसर है। जी बी आंसर है। जी सुहेल का सही है। सर कैसे? हम्म, सर एक बार और बताइएगा। देखो पी बाई क्यू दिया हुआ है ना, पी बाई क्यू दिया हुआ है। tan थीटा बराबर पी बाई क्यू दिया हुआ है, तो हम ट्रायंगल बना लेंगे। वैसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा। tan थीटा मतलब के tan थीटा का क्या मतलब होता है? बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो ये आपका tan हो गया। tan होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर बराबर पी दिया हुआ है, ठीक है, बेस बराबर क्यू दिया हुआ है। तो पी और क्यू आपको मालूम है, परपेंडिकुलर बेस मालूम है, तो आप एच बराबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो एच बराबर आपका क्या होता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो एच मालूम चल गया, पी मालूम है, बी मालूम है, तो आप किसी का भी वैल्यू बता सकते हो। अभी साइन का वैल्यू पूछा है, तो साइन क्या होता है? पी बाई। रूट सर ये रूट में जो स्क्वायर है सर वो निकल नहीं सकता है। नहीं निकल सकता। ये जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, दोनों प्लस में है, तो ये नहीं निकल सकता है। रूट का स्क्वायर रूट कब हटता है? जब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर रहता है ना, तब हट जाता है। ऐसा रहता तो हट जाता। ठीक है, इसमें और इसमें आसमान जमीन का फर्क है, दोनों एक नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक समझते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें। जैसे हमारे मोदी जी का सुने होगे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। बोले ये 2pq कहाँ से आ गया? सुने होगे नहीं भाषण? नहीं सर नहीं सुने होगे तो यूट्यूब में डालना मोदी जी a+b होल स्क्वायर। यूट्यूब में डालना सर्च में मोदी जी a+b का होल स्क्वायर, बहुत सारा बना हुआ है।
ठीक है, बोलते हैं कि ये कहाँ से आएगा। जी सर। तो उनके उनके हिसाब से ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये फालतू है। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, साइन थीटा हमको बताना है, तो साइन थीटा क्या होता है, ये पहला वाला, ठीक है, P बाई एच, ये होता है हमारा साइन थीटा। तो P बाई एच, P हमको पता है कि P बराबर क्या है, P, और H बराबर हमको पता है, H बराबर क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो P बाई एच क्या हो जाएगा, P बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही हो जाएगा, ये आंसर हमारा B, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दूसरे टाइप का, जहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ना, ये बिल्कुल अलग हो जाता है वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूले से होगा, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। हाँ, अब ये जहाँ पे हमको इस, देखो कैसे पहचानोगे कि ये हम ये कैसे करेंगे और ये कैसे करेंगे। ये क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको छोड़ दिए, इसको हम छोड़ दिए और इसको हम करेंगे, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अभी नहीं पढ़े, ठीक है। तो क्यूब तो पढ़े नहीं हो, लेकिन कैसे हम बोल रहे हैं कि कर लोगे, क्योंकि हमको ये वैल्यू पता है, 0 का वैल्यू पता है, 60 का भी वैल्यू पता होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कितना भी पावर रहेगा, 50 पावर भी दे दोगे तो भी हम निकाल सकते हैं। cos 0 का 1 होता है, ठीक है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का क्यूब प्लस cos 60 का क्या वैल्यू होता है, 1/2, ठीक है, इसका भी क्यूब 1/2। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो एक ही रहेगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 8, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 एकम 8 प्लस 1 9/8, ठीक है, 8 एकम 8 प्लस 1 9/8, एकदम शॉर्ट में होता है, ऐसे करके मत जोड़ना वहाँ पे कि 8 एलसीएम लो, फिर 1 8 8 8 एकम 8 प्लस 1 बराबर 9, नहीं सर, डायरेक्ट जोड़ा करो, ठीक है। सर तब 8 कहाँ से आ गया, लो 8 कहाँ से आ गया, अरे 1/2 है तो इसका क्यूब नहीं करोगे, 1 का क्यूब ऊपर है, नीचे भी तो क्यूब है, दोनों पे क्यूब है ये, ठीक है। 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, जी जी। ध्यान दो साकिब भाई, प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये देखो, ये भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, ये भी आसान है, ठीक है। साइन ए बराबर कॉस बी, तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू कब बराबर होता है, कब बराबर होता है, 45 डिग्री, 5/4 पे 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे बराबर होता है, तो π/4 नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, a प्लस बी, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों का जोड़ पूछा है a और b का, ठीक है। 45 डिग्री पे बराबर होता है, इसलिए आपको पता चलेगा कि a भी 45 है, b भी 45 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री को पाई के स्टाइल में हम कैसे लिखते हैं वो सीखना जरूरी है, ठीक है। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है, पाई का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, पाई का चौथाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये चीज याद रखना है, ठीक है। 2 पाई कर देंगे, दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 का दुगना 360, दुगना 360, ऐसे करके आपको याद रखना है, 45 90 80 180 360 हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। जनरली लड़के ये वाला आंसर मार देते हैं जो गलत हो जाता है, ठीक है। नहीं सर, डी आंसर है, डी आंसर होगा, ठीक है। सर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वीडियो देखना, वीडियो में देखने के बाद भी ना समझ में आया तो अगले क्लास में बताना, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। 2 मिनट बचाइए, मीटिंग भी खत्म हो जाएगा। चलो यही बता के फिर से खत्म करते हैं, ठीक है, इसी को बता के फिर से खत्म करते हैं। कौन सा था, ये वाला ना, इसमें क्या नहीं समझ में आया, देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक साइन ए का वैल्यू बराबर है कॉस बी के, ठीक है। तो कौन से एंगल पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, जो कि होता है a1/√2 1/√2, ठीक है। दोनों का वैल्यू इसी बराबर होता है 45 डिग्री पे, तो हमको पता चल गया कि a 45 डिग्री है, b भी 45 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम पाई के हिसाब से लिखते हैं, पाई में लिखते हैं π/2, 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं, ठीक है। पाई मतलब होता है 180 डिग्री एंगल, तो π/2 हो जाएगा 90 डिग्री, π/4 हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। 2 पाई हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है, समझ गए। चलो कल मिलते हैं फिर, ओके, कोशिश करेंगे साथ ही हो जाए, ठीक है।
कल वैसे कल छुट्टी रहेगी, कल टेस्ट रहेगा, ठीक है। टेस्ट का लिंक भेज देंगे हम 10 बजे तक भेज देंगे, 10 बजे सुबह में, ठीक है। हैं? कभी भी भेज देंगे, उस टेस्ट को तुम कभी भी दे सकते हो।